टुडे वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब आप अपने घर पे अक्सर सुनते होंगे इतना बिजली का बिल आ गया। हम सब जिसका घर जितना बड़ा है, छोटे से मतलब नहीं है, अक्सर सुनने में आता है अरे मेरा तो इतना रुपए का बिल आ गया। कभी कभी तो जब ज़्यादा बिल आता है बिजली वाले लूट रहे हैं। डेट इज़ नॉट, लूटते नहीं हैं। अब पता नहीं रेट क्या है, नहीं है। तो पहली बात, हम जब कमर्शियल यूनिट पे जाएंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, इसका जो हम चलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो ये जो होता है बच्चे वो kWh में होता है। किस में होता है बच्चे? kWh। इसी में हम पढ़ेंगे। पहले इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूज किया था, E इक्वल्स टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। E इक्वल्स टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। और इसका यूनिट जो होता है बच्चे वो होता है kWh, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना हो गया? 1000 वाट। और 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है बच्चे? 3600 सेकेंड। तो दैट मीन्स 1 kWh इक्वल्स टू क्या हो गया? 1000 इंटू 3600, 1000 इंटू 3600। इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर सकता हूं, या यू कैन ऑल्सो कॉल दिस 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 kWh एक यूनिट में जो होता है वो होता है बच्चे, कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल आता है एनर्जी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान देनी है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं, कैसे जो है हम अपना बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल मैं बता दूं, जैसे हम लोग बचपन में या कभी भी जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है रेट इंटू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, रेट इंटू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, जो पैसे से पड़ा हुआ है, जितना रेट होगा रेट। अब इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम, आप सबके घर के सामने, जब घर से आपने देखा होगा, जब अपने घर की वायरिंग को ध्यान दिया होगा तो एक बिजली के पोल से एक तार आया होगा, और तार आने के बाद सबसे पहले तार जो जुड़ता है वो आपके मीटर में आगे जुड़ जाता है। सबके घर के आगे एक इलेक्ट्रिकल मीटर लगा होगा जिसमें वो रीडिंग्स आते रहते हैं। मीटर के बाद आपका MCB होता है, मेन, जिसको कहते हैं मेन फ्यूज बॉक्स। और फिर आपके पूरे घर में से डिफरेंट सर्किट से डिफरेंट बोर्ड में जाता रहता है। तो उस मीटर में आपने देखा होगा कि डिफरेंट रीडिंग आते रहते हैं, और आप क्या करते हैं, प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग के डिफरेंस से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकल जाता है। मान लीजिए आपका अभी अप्रैल 20 में आपकी रीडिंग आई 19,780, और मार्च 20 में आपने रीडिंग था 19,590। तो आपने इस पूरे महीने में 190 यूनिट बिजली कंज्यूम किया। इसी के आधार पर निकलता है जो रेट हुआ 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और कुछ फिक्स चार्जेज होते हैं। मान लीजिए फिक्स चार्जेज नहीं है, एवरेज 5 रुपये का दर है, तो 1990 190 इंटू 5 950 रुपये का बिल आ गया। तो इसी आधार पे आपका बिजली बिल कैलकुलेट होता है।
तो अब आप कहोगे कि मेरा बिजली बिल किसी का ज़्यादा और किसी का कम क्यों आता है। वो डिपेंड करता है कि घर में कितने एप्लायंस हैं और कितनी देर तक काम करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा मोटर तो 1 घंटा ही चलता है। अरे बच्चे 1 घंटे, वो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम कर जाएगा। एक मोटर का रेटिंग 1000 वाट होता है, 1000 वाट का 1 घंटा चल गया तो मतलब 1 यूनिट बिजली तो कंज्यूम कर गया वो। अगर मैं पूरे दिन एक एलईडी को जलाऊं, आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, तो वो कितना होता है? 8 या 10 वाट का होता है। एक पूरे दिन में अगर वो पूरे दिन 24 आवर्स भी ऑन रहेगा तो वो दिन में सिर्फ 240 वाट खाएगा। 1 यूनिट पूरा होने के लिए उसको 4 दिन जलाऊंगा तब भी 960 वाट ही होगा। अगले दिन जब 10 वाट का है तो 4 घंटे और जलाऊंगा तो जाके वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। 10 वाट का एलईडी 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करने के लिए उसको कम से कम 100 घंटा जलाना पड़ेगा। हाउ मच? 100 आवर्स, 100 आवर्स। इसीलिए आपने आज देखा होगा कि आप सबके घर में पहले, जब बहुत पहले सबके घर में वो पीले पीले वाली बल्ब्स लगे होते थे। आज वो बल्ब्स आपको नहीं दिखाई पड़ते। रीज़न वही है, एक बल्ब 1 घंटे में 100 वाट बिजली कंज्यूम करता है, जो एक एलईडी 10 घंटे में कंज्यूम करती है। 10 घंटा मतलब आप प्रत्येक अपने एप्लायंस को ध्यान से देखिएगा, उस पर 3 चीज़ लिखा हुआ होता है। कभी भी ध्यान से पढ़ना, आप किसी भी बिजली के पार्ट को, उसमें एक लिखा होगा P, द पावर, वो वाट में लिखा होगा। P लिख के नहीं लिखा होगा, सिंपल वाट में लिखा होगा। 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट। फिर उसके बाद 220 वोल्ट लिखा होगा और एक 50 हर्ट्ज लिखा होगा। पावर, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आप कहोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत क्या है? ये हम लोग पीछे पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ने जाएंगे। इंडिया में जो भी बिजली की सप्लाई है वो एसी जो है वो 50 हर्ट्ज पे है। अगर कोई भी एप्लायंस 50 हर्ट्ज पे नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। पाकिस्तान में जो है वही चीज़ जो है 56 हर्ट्ज पे है, सॉरी 60 हर्ट्ज पे है। तो 60 पाकिस्तान का एप्लायंस इंडिया में आके काम नहीं करेगा। वी नीड, फिर उसके लिए मुझे कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यू कैन गो। तो ये आप तीनों चीज़ देख सकते हैं, प्रत्येक एप्लायंस पे लिखा हुआ होता है कि 10 वोल्ट, 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट। वो डिफरेंट करता है। वोल्टेज सब पे लगभग सिमिलर होता है, 220, कहीं कहीं 240 लिखा होगा, बाकी कहीं नहीं, सब में 220 ही लिखा होता है। फिर हर्ज भी सब में 50 ही होगा, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो मोटर हो। तो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? आप अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंज्यूम जो करते हो उसका भी बिल आप निकाल सकते हैं बाय दैट मेथड, बाय दैट फार्मूला। ठीक है, अब इसी पे हम सवाल निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग 350 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है बच्चे जिसका पावर रेटिंग कितना दिया हुआ है? 350 वाट। P इक्वल्स टू ये दे दिया। फिर दिया हुआ है फॉर 10 आवर्स डेली। T इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे? 10 आवर्स। 30 डेज में कितना बिल आएगा? रेट 3.40 दिया हुआ है। तो पहले तो हो गया E इक्वल्स टू P इंटू टी, 350 इंटू 10, और नंबर ऑफ डेज दिया है बच्चे 30, तो इंटू 30। तो ये वाट में है, तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये kWh। सिंपल है, वाट को किलो में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर दिया बच्चे। 101010101010, तो 35 दिया। 350 इंटू 10, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 350 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे? 35 दिया, 105। 105 यूनिट एक फ्रिज ने कंज्यूम कर लिया। हाउ मच? 105 यूनिट, या 105, इसी को क्या लिख सकते हैं? यूनिट लिखें या kWh लिखें। रेट दिया हुआ है बच्चे ₹3.40 पर kWh।
तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज ए सिंपल 105 इंटू 3.40 ई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इंटू रेट। मल्टीप्लाई कर लें बच्चे, आप इसको हटा दें, नीचे 0 0 0 से ये 0 कट गया, 10 2 21 17, तो 17 दूना 34 1 35, 357 रुपये का बिल आ गया। आप अपने घर में भी निकाल सकते हैं। इसी पे ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वाट। अब आपका एक बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है बच्चे 220 वी दिया हुआ है 22 वोल्ट, पी दिया हुआ है 100 वाट। व्हाट्स इज रेसिस्टेंस, आर इक्वल्स टू व्हाट। आपको एक फॉर्मूला जस्ट बताया गया था कि P इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन 100 कितना हो गया 484 ओम। सॉरी 200 वोल्ट है, मैं 220 लिख दिया हूँ। ये कितना है 200 वोल्ट, ये 200 है तो ये भी 200 ही रहेगा, ये भी 200 ही रहेगा, ये हो जाएगा बच्चे 400 ओम आ गया आर। अब आपसे फिर से पूछ रहा है फाइंड सच 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो कितना आएगा नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ आवर्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कितना बिल आएगा एक ही दिन का पूछ रहे हैं। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे P इंटू टी। तो P 100, 5 बल्ब तो 5 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ आवर्स 4, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया KWH 0 0 0 0, 5 गुना 10 2 2, कितना हो गया 2 KWH। ठीक है, तो कॉस्ट इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू रेट दिया है बच्चे 4.60, इसका आ गया 9.20। यू विल टेक जस्ट सी। अब बहुत आसान है बच्चे, कोई एक ही इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा, उसी के आधार पे जो है आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली निकल जाता है। ठीक है, एक और है इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक हीटर दिया है बच्चे, क्वेश्चन नेक्स्ट। I इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, V दिया हुआ है 220। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट निकालना है कितना आएगा इसका, ठीक है ना। और 5 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है 5 और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है बच्चे 30, और रेट दिया है 5 रुपीज 5.20 पर KWH। वेरी सिंपल। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। P दिया हुआ है और I दिया हुआ है, V दिया हुआ है। आपने एक फॉर्मूला जस्ट पढ़ा था, दैट इज द P इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बच्चे VI। V दिया हुआ है दैट इज द 220 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 2200 वाट। अब P निकल गया तो E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे P इंटू टी। P इंटू टी दैट इज द 2200 इंटू टी, 5 आवर्स और 30 दिन। तो 30 दिन, इसको फिर 1000 से डिवाइड कर लो बच्चे, तो ये KWH में आ जाएगा। 2 0 2 0, तीसरा 0 तीसरा 0, ठीक है। 22 पंचे 110 या 330 KWH। रेट दिया है 5.20, तो कॉस्ट क्या हो गया बच्चे 330 इंटू 5.20। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 0 0 0 0 0, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 52 3 जा 156 156
11 1 5 1 6 1 7 1716 रुपया, 1716 रुपया आपका हो गया बिल। तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट योर बिल एट होम। अपने घरों में जितने भी बिजली बिल आते हैं उसको एप्लियंस के साथ कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका जो होमवर्क रहेगा बच्चे, वो होमवर्क रहेगा पेज नंबर 58 एंड 59 ही है। 58 एंड 59 क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चे 8, 17, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 43। ये आपको लखमीर सिंह से 58 एंड 59 पेज पे लखमीर सिंह के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 17, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 और 43, ये सारे आपका होमवर्क रहेंगे। ये सारा आपको निकाल के लाना है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।